नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉइज, यानी टोटल एम्प्लॉइज जो है वो 150 हैं, लेबल्ड 1 to 150, यानी इनको लेबल किया है तो 1 से 50 तक 150 तक जो इसको लेबल किया गया है। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, यानी ये आपका यूनिवर्सल सेट है। द एम्प्लॉइज फॉल इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज। अच्छा, अब ये जो 150 एम्प्लॉइज है उसको वो कैटेगराइज कर रहा है। कैसे कर रहा है? सेट ए, पहला सेट जो है 40 एम्प्लॉइज विद सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K, यानी ये उसने स्लैब बना दिया सेट ए में, लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89। अच्छा, इसके अंदर जो आप लेबल किया वो 50 से 89 तक के एम्प्लॉइज आ जाते हैं। सेट बी जो है 50 एम्प्लॉइज हैं विद ए सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K। अच्छा, ये 50 एम्प्लॉइज ये हैं, लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150। अच्छा, ये उनको लेबल किया होगा। इसी तरह सेट सी जो है 60 एम्प्लॉइज विद द सैलरी रेंज ऑफ 1000K to 150K, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49 एंड 90 to 100। अच्छा, ये जो है ना 150 एम्प्लॉइज थे, उसको मुख्तलिफ कैटेगराइज में उसने कर दिया, उसको साथ वो लेबल भी उसने कर दिया गया है। ठीक है, और एंड के ऊपर कहता है कि आपने फाइंड करें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट और फिर इंटरसेक्शन विद सी। अच्छा, अब जैसे इसको दिया हम इसको सेट की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो ये 150 एम्प्लॉइज उसने कहा यूनिवर्सल सेट है, तो मैं अगर यूनिवर्सल सेट लिखूँ तो मैं कहूँगा जी ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और ये कहाँ से 1 से 150 तक इसको लेबल किया हुआ है, तो मैं इसको लिखता हूँ जी 1 2 3 अप टू ये आपके पास है 150 तक। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट उसने दिया हुआ है, और साथ ही उसने इसमें नंबर ऑफ जो यू हैं एम्प्लॉइज जो हैं इसके अंदर कितने हैं वो खुद ही उसने बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे समझ लें यू डेट इज इक्वल टू 150। मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो टोटल 150 एम्प्लॉइज थे, 1 से लेकर 150 तक इनको लेबल किया है, और ये यूनिवर्सल सेट है, मैंने उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि एम्प्लॉइज फॉर, अच्छा सेट ए, अब ए सेट जो है मैं यहाँ लिखता हूँ जी ए सेट। ठीक, उसके अंदर क्या है 40 एम्प्लॉइज हैं, और उनकी रेंज 30 से 45K तक है, और ये उसको लेबल कैसे किया 50 to 89 तक। ठीक है, हम ये जो जैसे लेबल किया हम उसको एज इट इज जो है वो सेट के अंदर लिखते हैं कि यार सेट ए के अंदर आपके कहाँ से शुरू हो रहे हैं 50 से शुरू हो रहे हैं 50 51 52। ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहे हैं आपके पास ये 89 तक जा रहे हैं। ठीक है, जैसे उसने इसको लेबल किया हम उसी तरह सेट्स के अंदर लिखते हैं, और इसमें साथ कितने उसने बता दिया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो ए में है, वो आपके पास जो है वो 40 है। ठीक है, तो 40 एम्प्लॉइज थे, ये लिख दिया, और लेबल उसको 50 से लेकर 89 तक जो उसी तरह हमने लिख दिया। अच्छा, सेट बी जो है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगेन इसके अंदर एम्प्लॉइज जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो 50 हैं, और लेबल कहाँ से किया 101 से लेकर 150 तक, तो हम 101 102 और 103 और ये सो ऑन आपके पास जा रहे हैं जी 150 तक। अच्छा, और इसमें एम्प्लॉइज कितने हैं वो भी उसने खुद ही बता दिया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इसमें बी में जो है वो आपके पास जो है वो 50 है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो सेकंड सेट आ गया। अच्छा, उसके बाद सेट सी जो है वो कह रहा है जी सेट सी जो है उसमें क्या है एम्प्लॉइज जो है वो 60 हैं। अच्छा, और लेबल कहाँ से किया 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49, ये मैं लिखता हूँ जी 1 2 3 कहाँ तक आपके पास 49, ये लिख लिए। फिर उसके बाद क्या कहता है 1 to 49 एंड 90 to 100, और अगेन इसके अंदर जो है वो आपके 90 91 92 और ये कहाँ तक जा रहे हैं आपके पास 100 तक जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा तीनों सेट्स ए और बी को मैंने जो है वो सेट की फॉर्म में जैसे उसने लेबल किया था हमने उसी तरह जो है उसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स जो है वो लिख दिए। अच्छा, इसके अंदर सी के अंदर टोटल कितने हैं 60 उसने दिया हुआ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सेट सी जो है डेट इज इक्वल टू 60। ये जो डाटा उसने दिया हुआ था हमने उस डाटा को जो है वो सेट की फॉर्म में जो है लिख दिया है। अब फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट और उसके बाद आपने इंटरसेक्शन विद
सी लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है जो हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब देखिए हम यहाँ से पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का पहले यूनियन लेते हैं। ले जी, पहले ए कंप्लीमेंट हम फाइंड करते हैं। ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या आता है, वो हमेशा होता है जी यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो अब इसके एलिमेंट्स लिखे, यूनिवर्सल सेट में आपके पास क्या आ जाता है 1 2 3 अप टू 150 तक, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ये जो सबसे बड़ा सेट इसने दिया हुआ है, माइनस इसमें ए के एलिमेंट्स लिखे, वो आपके पास 50 से लेकर 89 तक है। 50 51 52 और ये कहाँ तक जा रहे हैं आपके पास, ये 89 तक, वो लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ से यू में से आपने क्या करना है, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं 50 से 89 तक, इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सेट आपका ये कंप्लीमेंट 1 से शुरू करें, 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएंगे 49 तक जाएंगे। 49 तक लिख लिए। 49 के बाद 50 51 से 89 तक जो है वो आपने नहीं लिखने, और फिर उसके बाद जो आपके पास 90 91 92 और सो ऑन जो है वो ये 150 तक आपने लिख दिए। यानी क्या, सेट ए कंप्लीमेंट क्या करना है, यूनिवर्सल सेट जो है वो हमने लिखने थे, लेकिन उसमें से ए के एलिमेंट्स नहीं लिखने थे। तो ये 50 से 89 तक हमने सब्ट्रैक्ट करके बाकी 1 से लेकर 150 तक जो है इसमें लिख दी। अच्छा, उसके बाद हम बी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कंप्लीमेंट जो है वो आपके पास आ जाता है जी यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। अब अगेन यूनिवर्सल सेट लिखे आपके पास, वो है 1 2 3 सो ऑन 150। अच्छा, इसमें से सबट्रैक्ट कौन सा करना है हमने, बी सेट, और बी आपके पास क्या है 101 से लेकर 150 तक, उसको सबट्रैक्ट करते हैं। 101 102 103 और ये कहाँ तक जाएगा आपके पास, ये 150 तक। अच्छा, अब अगेन यूनिवर्सल 150 से लेकर ये हमने जो है उसमें से सबट्रैक्ट करने हैं। तो इसका मतलब ये सेट आपके पास 1 से शुरू होगा, 1 2 3, अब ये सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, ये 100 तक जाएंगे। 100 के बाद 101 तो जो आपका बी में दिया हुआ है, तो ये आपके पास 100 तक जो है हम लिखते हैं। 101 से 150 तक जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो आपका 1 से 100 तक आ गया, ये बी कंप्लीमेंट आ गया। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ये लिखते हैं हम, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे, वो यहाँ है आपके पास, वो हम लिखते हैं 1 2 3। अब ये सो ऑन जा रहे हैं जी आपके पास 49 तक। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं 90 91 और ये चलते चलते आपके पास जा रहे हैं जी 150 तक। ये हमने ए कंप्लीमेंट लिख लिया। यूनियन इसके बाद आपने बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट आपके पास ये है 1 2 3 एंड सो ऑन 100 तक। अच्छा, अब दोनों का यूनियन लेना है हमने। अब यूनियन के लिए क्या करेंगे हम, अब देखें सेट कहाँ से शुरू, तरतीब से हम लिखेंगे 1 से लेकर ये 49, अब ये देखें ये भी 1 से लेकर 100, इसका 100 तक तो यहाँ से आ जाएंगे आपके पास। ठीक है। अच्छा, 100 के बाद ये देखें 90 से शुरू हो रहे हैं, 90 91, इसका मतलब 150, तो इसका मतलब दोनों सेट को कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 2 3 ये सो ऑन चल रहे हैं और आपके पास 150 तक। ये आपके पास जो है वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने लेफ्ट क्या करना है, हमने इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। तो लिखे सेट आपके पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ये सेट, और इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है सेट सी के साथ। अच्छा जी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, वो ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सो ऑन 150 तक ये। अच्छा, इनका इंटरसेक्शन आपने लेना है जी किसके साथ, सेट सी के साथ। अब सी में एलिमेंट्स आपके ये हैं 1 से लेकर 49 तक, इनको मैं लिखता हूँ 1 से लेकर 1 2, ये आपके जा रहे हैं जी 49 तक, और 49 के बाद आपके 90 91 और ये 100 तक जा रहे हैं। वो लिखता हूँ मैं आपके पास 91 92, ठीक है, और ये सो ऑन आपके पास कहाँ जा रहे हैं 100 तक।
वो मैंने लिख दिए। अच्छा, अब इन दोनों में से मैंने क्या करना है, इनका कंप्लीमेंट ले अपना इंटरसेक्शन लेने। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों सेट्स में से हमने जो वो एलिमेंट्स लिखने जो दोनों में जो है वो कॉमन है। तो अब देखें ये 1 से लेकर चल रहे हैं और ये 1 से लेकर 49 तक इधर है, तो इसका मतलब इधर भी मौजूद होंगे। तो मैं पहले तो 1 से लेकर 49 तक 1 2 3 सो ऑन 49 तक वो लिखता हूँ, ठीक है, वो यहाँ तक आ गए। अच्छा, उसके बाद 50 51 वो इधर मौजूद नहीं है, इधर तो मौजूद है लेकिन इधर नहीं है। इधर कौन से हैं, 91 से आगे स्टार्ट हो रहे हैं, तो 91 से लेकर 100 तक वो इधर भी मौजूद है और इधर ऑटोमेटिकली पहले मौजूद है। तो वो मैं लिखता हूँ आपके पास 91 90। अच्छा 90, अच्छा यहाँ सेट देखें, यहाँ जो है ना वो 90 भी लिखना था, यहाँ एक सेट हमारे पास 90 भी आता है, ठीक है। जब हमने सी लिखा तो सी में 90 भी है, ठीक है साइड। तो इसका मतलब ये शुरू होंगे जी आपका 90, फिर 91 92 और ये कहाँ तक जाएंगे आपके पास 100 तक जाएंगे। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। कैसे किया हमने, पहले ए कंप्लीमेंट लिया, फिर बी कंप्लीमेंट लिया, फिर यूनियन दोनों का लिया और उस आंसर को हमने सी के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो जो दोनों इस सेट में कॉमन थे वो एलिमेंट्स हमने जो है यहाँ पुट कर दिए। नेक्स्ट इसका जी बी पार्ट जो है वो हम करते हैं। अच्छा, बी पार्ट में क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। अच्छा, डाटा वही है हमारे पास, यू ए बी सी हमने सेट जो है वो लिख लिया, ठीक है। अच्छा, बी कंप्लीमेंट भी जो हमने फाइंड किया हुआ था वो भी एज इट इज़ जो है यूज़ होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये वाली चीज़ जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें बी कंप्लीमेंट तो हमारे पास आ गया, सी कंप्लीमेंट लिया, इसके बाद हम सी कंप्लीमेंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो सी कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा जी u माइनस सी। अब u के एलिमेंट्स लिखें, u के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 से लेकर 150 तक, 1 2 3 4 अप टू 150, ये c लिख लिया, माइनस सी सेट लिखें। अच्छा, c आपके पास क्या है, ये वाला c है 1 से लेकर 49 तक, फिर 90 से लेकर 100 तक, इसको हम लिखते हैं 1 2 3 अप टू 49 और 49 के बाद आपके पास आ जाता है जी 90 91 और ये चल रहा है जी आपके पास 100 तक। अच्छा, अब यूनिवर्सल आपके यू के एलिमेंट्स लिखने, उसमें से ये आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो हमारे पास जो है 1 से लेकर 49 तक वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब 50 से शुरू होगा। तो 50 के बाद 51 52 ये चल रहे हैं। अच्छा, और ये कहाँ तक जाएंगे आपके पास, ये 89 तक जाएंगे, ठीक है। 89 तक जो है वो यहाँ से लिख लेंगे। 89 के बाद 90 वाला फिर नहीं आएगा, ये हम लिख लेते हैं जी 89 तक, 89 तक। अच्छा, 89 के बाद 90 91 और 100 तक ये आपने नहीं लिखने, तो 100 तक नहीं लिखेंगे, तो उसके बाद 101 102 ये एलिमेंट्स जो है ना आपके लिखे जाएंगे और ये कहाँ तक जाएंगे, ये 150 तक जाएंगे। हमने 1 से लेकर 150 तक लिखने थे, लेकिन उसमें से ये वाले जो आपके सी के एलिमेंट्स जो है वो हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, वो डिफरेंस उनका ले लिया। ये आपके पास जो है वो सी कंप्लीमेंट आ गया। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ले बी कंप्लीमेंट, अब उसको सी इस तरह लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। पहले बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे, वो हमारे पास ये है 1 से लेकर 100 तक, 1 2 3 100 तक ये अब लिखते हैं। उसके बाद कंप्लीमेंट अपना इंटरसेक्शन का साइन और इसके बाद सी का कंप्लीमेंट ले, वो ये आपके पास एलिमेंट्स हैं 50 51 और ये सो ऑन जा रहे हैं जी 89 तक और उसके बाद 101 102 और ये आपके पास आखिरी हमारे पास जो है 150, ठीक है। ये वाला सेट जो है वो हमने लिख लिया। अच्छा, अब इन दोनों का हमने जो है वो इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, वो ये वाले आ जाएंगे 50 से लेकर 89 तक, 50 से लेकर 89। अब देखें यहाँ 101 से शुरू हो रहे हैं, वो इधर मौजूद नहीं है, तो ये वाला जो है ना आपके पास 50 से लेकर 50 51 52
और सो ऑन आपके पास 89 तक। ये एलिमेंट्स जो है वो आप इन दोनों के इंटरसेक्शन में लेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जो है वो सी कम्प्लीमेंट, ये फाइंड करते हैं। वो आ जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट। अच्छा, ए सेट लिखे, ए सेट हमारे पास क्या है, 50 से लेकर 89 तक, 50, 51 और ये आपके पास है 89 तक। ये आपके पास ए सेट आ गया और इसका कम्प्लीमेंट ये ऊपर सेट लिखा हुआ है, इसका इंटरसेक्शन लेना है तो ये ऊपर वाला सेट लिखेंगे, वो अगेन जो है आपके पास 50, 51 और ये सो ऑन आपके पास 89 तक है। अब दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है तो इसका मतलब ये दोनों में सेम यही एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास आ गया जी 50, 51, 52 और सो ऑन आपके पास 89 तक। ये हमारे पास आ गया जी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। अच्छा, अब देखिए ये तो सेट लिया, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है। अच्छा, ये सेट जो है वो ये आपके पास अगर हम गौर से देखें 50 से लेकर 89 तक वो आपके पास ये सेट है, ए सेट है 50 से लेकर 89 तक। ये सेट आपके पास आ गया जी, ए सेट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और हमें पता है सेट ए जो है इसके अंदर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने हैं, वो 40 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट जो है वो तो 40 के इक्वल है। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो क्वेश्चन था वो फाइंड करना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, इसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बताने थे, तो वो आपके पास जो है वो 40 आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इन ए सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 125 है, ये 3 गेम्स हैं, इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ले स्टार्ट करते हैं हम, पहले हम जो है वो सपोज कर लेते हैं कि लेट सी जो है डेट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स प्ले। अब सी से हम लेते हैं क्रिकेट। अच्छा, उसके बाद फुटबॉल को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। और हॉकी को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, ठीक है। अच्छा, तीनों को हमने सपोज कर लिया। अच्छा, अब सबसे पहले उसने क्या, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 125 हैं, तो मैं यहाँ अगर लिखूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, यूनियन फुटबॉल और हॉकी जो है वो आपके पास 125 है, ये मैंने जो है वो पहले लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जितना डाटा है वो हम लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहा है जी 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो हम लिखते हैं जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट डैट इज इक्वल टू 60 सासा। अच्छा, फुटबॉल वाले जो है वो आपके पास 70 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल डैट इज इक्वल टू 70। अच्छा, उसके बाद हॉकी वाले आपके पास 40 हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी डैट इज इक्वल टू 40। अच्छा, 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, वो 25 है, तो हम लिखते हैं जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल दैट इज इक्वल टू 25। अच्छा, उसके बाद 15 स्टूडेंट्स हैं, वो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, तो हम लिखते हैं जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल एंड
हॉकी दैट इज इक्वल टू 15, और फिर उसके बाद क्रिकेट और हॉकी वाले 10 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड हॉकी दैट इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब पहला क्या, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स, यानी हमने फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, यानी जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं वो हमने जो है वो फाइंड करना है। तो अब हम यूजिंग मेथड ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसको लगाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, आपके पास जो है वो आती है, मैं इस साइड पे जो है वो चल लिखता हूँ। अच्छा, अब यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तो वो हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो सी यूनियन फुटबॉल, ठीक है, यूनियन हॉकी दैट इज इक्वल टू number of students who play cricket plus number of students who play football प्लस हॉकी, ठीक है, ये लिखेंगे, माइनस फिर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक, और माइनस आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, और एंड के ऊपर प्लस हम कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो है वो जो है हमने लगा दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर जो है वैल्यूज पुट करेंगी। तो अब देखिए 125 आपके पास आ जाता है टोटल स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, फिर उसके बाद क्रिकेट वाले 60 प्लस 70 आपके पास फुटबॉल वाले, और हॉकी वाले आपके पास जो है वो 40 है, वो ऐड किया। फिर आपके पास -25 है स्टूडेंट्स जो आपके पास जो है क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, फिर माइनस क्रिकेट और हॉकी वाले आपके पास 10 है, वो लिखा। फिर आपके पास फुटबॉल एंड हॉकी वाले जो है उनकी वैल्यू जो है वो 15 है, और एंड के ऊपर जो हमने फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट्स जो आपके ऑल द 3 स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो हो जाएगा आपके पास क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल एंड इंटरसेक्शन हॉकी, ठीक है। ये सारी वैल्यू जो है वो मैंने फार्मूले के अंदर पुट कर दी। यहाँ से आपके पास 125, इन तीन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 170 आपके पास आ जाता है, और ये माइनस वाली सम करेंगे तो ये आपके पास 50 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है, ये आपके पास आए। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 170 माइनस 50 120 प्लस आपके पास क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। अब 125 इसको लेफ्ट साइड पे लेके गए तो आपके पास जो है वैल्यूज इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास वैल्यू आ गई जी 5 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल एंड इंटरसेक्शन हॉकी, ठीक है। तो यहाँ हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स और कितने हैं वो आपके पास 5, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया ए पार्ट का, ठीक है। अब इसका बी पार्ट जो है उसको हम देखते हैं। बी पार्ट में क्या है कि ड्रा वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। अच्छा, ये मैंने वेन डायग्राम जो है वो बी पार्ट जो है उसका मैं लिखता हूँ, बी जो है वो आपका जो है वेन डायग्राम जो है वो। अच्छा, अब वेन डायग्राम को कैसे हम जो है वो
शो करेंगे। अब देखें ये मैंने ये जो पोर्शन है आपका ये सेट जो है ये क्रिकेट को शो कर रहा है, ये वाला जो है वो आपका जो है वो फुटबॉल को, और नीचे वाला ये आपका जो है वो हॉकी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब इसको कैसे हमने जो है वेन डायग्राम को शो करना है। अब देखें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी, जो तीनों गेम्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो वो आपके पास कितना है, वो उसका आंसर है 5। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है सबसे पहले जो है आपने इसको फिल करना है। ठीक है, तो ये 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों स्पोर्ट्स में जो है उसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया है, वो 5 हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम आएंगे जी क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, अब देखें कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं, वो आपके पास हैं जी 25। तो आपने क्या करना है, 5 तो ये हो गया आपके पास। तो अब देखो क्रिकेट और फुटबॉल जो दोनों खेल रहे हैं, तो वो आपके पास 25 5 ये हो जाएंगे, तो इसका मतलब 20 आपके पास यहाँ आपने एंटर कर देना। तो अब देखो 20 ये और 5 ये मिलके आपके पास क्रिकेट और फुटबॉल जो है वो खेल रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम फुटबॉल और हॉकी की तरफ आते हैं। देखिए फुटबॉल और हॉकी में आपके पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 15 हैं, तो इसका मतलब 5 आपके पास ये है जो तीनों खेल रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ 10 हम जो है ना फुटबॉल और हॉकी में जो है वो जो शेयरिंग पार्ट है वहाँ जो है वो एंटर का। अब देखिए टोटल देखेंगे तो हमारे पास 15, 5 जो है तीनों गेम्स खेल रहे हैं, और 10 जो है वो आपका फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। फिर हम जो है वो आ जाएंगे क्रिकेट एंड हॉकी, यानी वो कितने स्टूडेंट्स आपके पास 10 है। ये क्रिकेट का पोर्शन है और ये हॉकी का पोर्शन है, टोटल 10 है, तो 5 तो ये हो गए, तो 5 आप जो है वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो तीनों गेम खेल रहे थे वो आपके पास 5 हो गए, और क्रिकेट और फुटबॉल वाले जो है वो 25 हो गए, फुटबॉल और हॉकी वाले आपके पास 15 हो गए, और क्रिकेट और हॉकी वाले जो है वो आपके पास 10 हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए, अब क्रिकेट में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 हैं। 60 हैं, तो इसका मतलब क्रिकेट में पहले हमने कितने एंटर हो गए आपके पास, 20 ये हैं, 5 ये और ये 30 ये हो गए, तो 30 आप जो है ना बाकी बचे वो आप 30 यहाँ एंटर कर देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये 60 हो गया। अब 70 देखें फुटबॉल में आपके पास 70 हैं, 70 है, तो ये देखें फुटबॉल में 20 ये हो गए, 10 ये हो गए, 30 और 5 ये 35 तो फुटबॉल में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसका मतलब मज़ीद इसमें कितने आप यहाँ 35 और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी हो गए। अच्छा, हॉकी में आ जाए, आपके पास जो है 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 में देखो यहाँ हॉकी में ये देखें 10 ये हैं, 5 ये हैं, 20 हो गए, और 20 आप जो है वो यहाँ एंटर कर देंगे। तो इस तरह ये जो हमारा जो है वो क्वेश्चन था उसने कहा था कि इसको वेन डायग्राम की मदद से शो करें, तो हमने जो है उसको क्या वो शो कर दिया कि आपने सबसे पहले जो तीनों गेम्स खेलते वो करने हैं, फिर दो दो को आपने देखने, तो इस तरह जो है वो आपका जो है वेन डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है।